जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके समक्ष दीपावली के दिन सुने जाने वाली लक्ष्मी जी और गणेश जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन का महापर्व दीपावली मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजन का विधान है। इसके साथ ही मान्यता है कि इस दिन ही भगवान श्री राम लंका विजय कर अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। इसी उपलक्ष्य में हम आज भी दीपावली का पर्व मनाते हैं। यह दिन माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए विशेष है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी का विधि पूर्वक पूजन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दीपावली के पूजन में माँ लक्ष्मी की पौराणिक कथा और आरती का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पूजन सफल होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दीपावली की पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। एक दिन लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने पिता से पूछकर उत्तर देने को कहा। पिताजी के हाँ कहने पर साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की सहेली बनना स्वीकार कर लिया। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए दुशाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बिठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? साहूकार की पुत्री ने पहले तो बहुत आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। लेकिन घर आकर वह उदास होकर पिता से बोली कि लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना कुछ दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उनकी किस तरह सेवा करूं? हमारे घर में तो उनकी उपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर करेंगे। तुम जाकर गोबर मिट्टी से चौका लीपकर सफाई कर दो। चौमुखा दीपक जलाकर बस लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाना। तभी एक चील किसी रानी का नौलखा का हार उसके पास गिरा गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला और अनेक प्रकार की भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद माँ लक्ष्मी उसके घर आई। साहूकार की बेटी ने उन्हें बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने चौकी पर बैठने से मना कर दिया और कहा कि इस पर तो मैं बड़े बड़े राजा रानी के ही नहीं बैठती। पर तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बिठा दिया। लक्ष्मी जी की साहूकार की बेटी ने बहुत खातिर की और माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। तब साहूकार की बेटी बोली, आप यहीं रुको, मैं बाहर जाकर आती हूँ। लक्ष्मी जी वहाँ रुक गई और साहूकार की बेटी वापस नहीं आई। और लक्ष्मी जी हमेशा अंधन के भंडार साहूकार की बेटी के घर में भर दिए और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से वह बहुत अमीर बन गई। हे माँ लक्ष्मी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और उसे अन्न धन प्रदान किया, वैसा ही सबको धन प्रदान करे। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय माँ लक्ष्मी। इसके बाद गणेश जी की कहानी भी अवश्य सुने। जिस तरह हर त्योहार को मनाने के पीछे की एक कहानी होती है, उसी तरह पूजा विधियों के पीछे भी कारण छुपे हुए। जैसे दिवाली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा एक साथ क्यों दी जाती है? इस पूजा विधि से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। एक पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी ने भगवान गणेश को पुत्र मानकर गोद लिया था। इसलिए शुभ कार्यों या किसी व्यवसाय को शुरू करने से पहले देवी लक्ष्मी से पहले श्री गणेश का नाम लिया जाता है। इसके अलावा लक्ष्मी गणेश की एक साथ पूजा करने की एक और कहानी जुड़ी हुई है। जाने क्या है कहानी? एक बार एक वैरागी साधु को राजसुख भोगने की इच्छा जागृत हुई। इसके लिए उसने माँ लक्ष्मी की आराधना शुरू की। कड़ी तपस्या और आराधना से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और उसे दर्शन देकर वरदान दिया कि उसे उच्च पद और सम्मान प्राप्त होगा।
इसके बाद वह साधु राज दरबार में पहुंचा। वरदान मिलने से उसे बहुत अभिमान हो गया था। उसने भरे दरबार में राजा को धक्का मार दिया, जिससे राजा का मुकुट नीचे गिर गया। लेकिन इसी बीच राजा के गिरे हुए मुकुट से एक काला नाग निकलकर बाहर आया। सभी चौंक गए और साधु को चमत्कारी समझकर उसकी जय जयकार करने लगे। राजा ने प्रसन्न होकर साधु को अपना मंत्री बना दिया। उस साधु को रहने के लिए एक अलग से महल भी दे दिया। राजा को एक दिन वह साधु भरे दरबार से हाथ खींचकर बाहर ले गया। ये देख दरबारी जन भी पीछे भागे। सभी के बाहर जाते ही भूकंप आया और भवन खंडहर हो गया। लोगों को लगा कि साधु ने उसकी सबकी जान बचाई है। इसके बाद साधु का मान सम्मान और भी बढ़ गया। अब इस वैरागी साधु में तो अहंकार और आ गया। राजा के महल में एक गणेश जी की प्रतिमा थी। एक दिन साधु ने यह कहकर प्रतिमा हटवा दी कि यह देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है। कहा जाता है कि साधु के इस कार्य से गणेश जी रुष्ट हो गए। उसी दिन से उस मंत्री बने साधु की बुद्धि भी भ्रष्ट होना शुरू हो गई और वैसे काम करने लगा जो लोगों की नज़रों में काफ़ी बुरे थे। इसे देखते हुए राजा ने उस साधु से नाराज होकर उसे कारागार में डाल दिया। साधु जेल में एक बार फिर लक्ष्मी जी की आराधना करने लगा। लक्ष्मी जी ने दर्शन देकर उससे कहा कि तुमने भगवान गणेश का अपमान किया है, इसके लिए गणेश जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो। साधु गणेश जी की आराधना करने लगा। उनकी इस आराधना से गणेश जी का क्रोध शांत हो गया। इस घटना के बाद से माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एक साथ होने लगी। गणेश जी भगवान को बुद्धि और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कहा जाता है माँ लक्ष्मी के घर आने के बाद अगर बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाए तो लक्ष्मी जी को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दिवाली की शाम को माँ लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी की प्रतिमा रखकर दोनों की साथ में पूजा की जाती है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप सभी को दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी गणेश की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।